हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम कक्षा 7वीं का हिंदी गुंजन पाठमाला से तूफानों की ओर यह जो कविता है, इस कविता के प्रश्न उत्तर और व्याकरण देखेंगे। तो इस कविता के कवि है शिव मंगल सुमन। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। इस कविता में पहले आएंगे मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न होगा, कवि नाविक से क्या कह रहा है? उत्तर देखिए, कवि नाविक से कह रहा है कि अपनी नाव को तूफानों की ओर ले चले, अर्थात वह अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दे। तो देखिए मेन आंसर यहाँ पे है तूफानों की ओर ले चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्रम ने किस प्रकार का रूप धारण किया हुआ है? उसका उत्तर होगा, समुद्र ने रौद्र रूप धारण किया है। मतलब ऐसा लगता है कि समुद्र को बहुत गुस्सा आया हुआ है, बहुत गुस्से में है सागर, मानो जैसे वह विष उगल रहा हो। आगे का प्रश्न देखिए, कवि ने मानव को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है? उसका उत्तर होगा, क्योंकि मानव की मृत्यु के बाद मानव शरीर मिट्टी में मिल जाता है, उसकी मिट्टी बन जाती है। मानव का शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, इसलिए मानव को मिट्टी का पुतला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सागर पार करने के लिए क्या आवश्यक है? उसका उत्तर होगा, सागर पार करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। साहस। नेक्स्ट देखिए, अभी हम लिखित प्रश्न देखेंगे। लिखित प्रश्न में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, अंधड़ में साहस को कैसे तौला जा सकता है? अंधड़ का मतलब होता है तेज आंधी, तेज तूफान। उसमें साहस, साहस का अर्थ है करेज। तोलना मीन्स कैसे मेजर कर सकते हैं आपके साहस को, प्रॉब्लम्स में आपके साहस को कैसे तोलोगे? तो उसका उत्तर होगा, अंधड़ का अर्थ है आंधी। आंधी का अर्थ है मनुष्य जीवन में आने वाली कठिनाइयां। मनुष्य जीवन में कठिनाइयां आने से मनुष्य को बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है। कठिन परिस्थितियों में ही मनुष्य ने अपना साहस दिखाना चाहिए, अपने साहस की परीक्षा लेनी चाहिए, जो कि उसके इरादों को मजबूत बनाकर कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति देती है। जो मनुष्य डटकर कठिनाइयों का सामना करता है, उसे लक्ष्य प्राप्ति होती है, और जो मनुष्य कठिनाइयों से डरकर पीछे हटता है, उसको कभी भी अपना लक्ष्य नहीं मिल पाता। मीन्स वो अपने लाइफ में कभी अपने एम तक नहीं पहुंच पाता, जो प्रॉब्लम्स को डर के पीछे हटता है। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखित में हमारा सेकंड क्वेश्चन आएगा, कवि ने मानव की किस विशेषता की ओर इशारा किया है? तो ऐसी कौन सी ह्यूमन की ऐसी कौन सी विशेषता है जो कवि ने बताई है? तो उत्तर देखिए, कवि ने मानव की यह विशेषता बताई है कि मनुष्य कठिन परिस्थितियों में भी अंतिम सांस तक लड़ता रहता है और कभी भी हार नहीं मानता। यह ह्यूमन की विशेषता है, मनुष्य की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस कविता में किसे क्या प्रेरणा दी गई है? उत्तर देखिए, इस कविता में मनुष्य को प्रेरणा दी गई है कि मनुष्य ने हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए और अपनी मंजिल पाने की कोशिश करते रहना चाहिए। आगे का प्रश्न देखिए,
आगे का प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। आपको यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, उसका मीनिंग बताना है। लहरों का यौवन मचला है। उसका उत्तर कैसे होगा देखिए, नौजवान व्यक्ति में, युवा व्यक्ति में कठिन परिस्थितियों में लड़ने की बहुत ताकत होती है। नौजवान जो यंग पीपल होते हैं उनमें ताकत ज्यादा होती है प्रॉब्लम्स को फेस करने की। आगे का देखिए, आगे की लाइन है, इस अंधड़ में साहस तौलो। इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों, कठिन परिस्थितियों में साहस को, अपने धैर्य को पहचानो, उसको टूटने मत दो। कठिन परिस्थितियों में ही साहस की परीक्षा ली जा सकती है। आगे का प्रश्न देखिए, आगे का जो 3rd नंबर का है, पर मांझी भी कब थकता है। यहाँ पे मांझी का अर्थ होता है जो बोट चलाता है, जो नाव चलाता है, नाविक। उत्तर देखिए, मनुष्य जीवन भर कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करता ही रहता है, वह कभी नहीं थकता है। नेक्स्ट देखिए, जब तक सांसों में स्पंदन है। उत्तर देखिए, इसका मीनिंग क्या होता, जब तक सांस चलती है तब तक मनुष्य कार्य करता रहता ही है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, कविता के आधार पर मिलान कीजिए। मीन्स आपको मैच द फॉलोइंग करना है। इसमें पहला है, देखिए, आज सिंधु ने विष उगला है। तो आप टेक्स्ट बुक हाथ में लीजिए और देखिए उसका उत्तर क्या होगा। मैंने डायरेक्ट उत्तर लिख दिया है, तो उसका उत्तर होगा, लहरों का यौवन मचला है, जो कविता में दिया गया है आपको। सेकंड देखिए, कभी कभी मिलता जीवन में, उसकी लाइन कंप्लीट कीजिए, तूफानों का प्यार। आगे देखिए, यह असीम निज सीमा जाने। उसका आगे की लाइन होगी या उसका जॉइन वाक्य होगा, सागर को भी यह पहचाने। आगे देखिए, सागर की अपनी क्षमता है। उसके आगे क्या होगा बच्चों, मांझी भी कब थकता है। लास्ट है, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों। आगे देखिए, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो राइट जो आंसर है उसके ऊपर आपको टिक करना है। तो फर्स्ट देखिए, कवि के हृदय और सिंधु में क्या उठ रहा है। तो उसका ऑप्शन जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं उसमें से राइट ऑप्शन है बच्चों, ज्वार। नेक्स्ट है, कविता में तूफान किसका प्रतीक है। उत्तर होगा, जीवन की कठिनाइयों का। तूफान का मतलब क्या है, जीवन में आने वाले कठिनाइयां, प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है, मांझी कब तक पतवार चलाता रहता है। उसका उत्तर होगा, जब तक उसकी सांसों में स्पंदन है। स्पंदन इसका मतलब होता है कि जब तक उसकी सांसें चल रही है, उसके जीवन की जब तक धड़कन चल रही है तब तक वो पतवार चलाता ही रहता है। इस वो अपने कार्य और ट्राई करता ही रहता है। नेक्स्ट देखिए, सोच कर लिखिए, कठिन परिस्थितियों का सामना करने से क्या लाभ हो सकता है। Means what are the benefits of facing difficult situations? So इसका आंसर होगा, कठिन परिस्थितियों का सामना करने से हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है। जब हम प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं तो हमें नई नई थिंग्स सीखने को मिलती है, जो कि हमारे जीवन में बहुत लाभदायक होती है। हमारे अंदर साहस बढ़ता है, करेज बढ़ता है प्रॉब्लम को फेस करने से,
और किसी भी परिस्थितियों से बाहर निकलने का आत्मविश्वास बढ़ता है। देखो, कोई भी प्रॉब्लम्स आए, कोई सी भी कंडीशन आए, उसमें से हम बाहर निकल जाते ही हैं। हमारे धैर्य की वृद्धि होती है। और क्या होता है, क्या लाभ होता है? हमारे धैर्य की वृद्धि होती है और यह सारी बातें हमारे लक्ष्य प्राप्ति के लिए बहुत उपयोगी पड़ती है। यह लाभ हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा से, इसमें आपको ग्रामर का स्टडी करना है बच्चों। तो देखिए, भाषा से में फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इन शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। मीन्स आपको समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। फर्स्ट देखो क्या है, फर्स्ट है सिंधु। तो सिंधु का समानार्थ शब्द, सिंधु का पर्यायवाची शब्द है सागर और समुंदर। आगे देखिए, मानव। मानव का पर्यायवाची शब्द है मनुष्य, इंसान। आगे देखिए, नाव। नाव का अर्थ होता है, या नाव का पर्यायवाची शब्द है तरनी, नौका। नेक्स्ट है वायु। वायु का पर्यायवाची शब्द है हवा और पवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाषा से हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, दिए गए शब्दों के विलोम लिखिए। ऑपोजिट वर्ड्स आपको लिखना है। तो इसमें फर्स्ट होगा अमृत। अमृत का ऑपोजिट है विष। जीत, हार। पराया, अपना। सीमित, असीमित। बुढ़ापा, यौवन। जीवन, मृत्यु या मरण। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है भाषा से, आज सिंधु ने विष उगला है। पंक्ति में सिंधु को मनुष्य के समान व्यवहार करते दिखाया गया है। तो यहाँ पे सिंधु का अर्थ होता है सागर। तो उसको विष उगला है मीन्स जैसे लिविंग थिंग जैसे कार्य करते हैं वैसे दिखाया गया है, मनुष्य के जैसे व्यवहार करते हुए। जहाँ प्रकृति और निर्जीव वस्तुओं को मनुष्य के समान व्यवहार और क्रियाएं करते दिखाया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है उसको लिविंग थिंग्स के जैसे दर्शाया जाता है, वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। तो अभी आगे देखिए, आप भी कविता से मानवीकरण अलंकार के 2 से 3 उदाहरण छाट कर लिखिए। तो ये इसमें देखिए, कविता से मैंने यहाँ पे 3 सेंटेंस लिखे हैं जो मानवीकरण के एग्जाम्पल है, मानवीकरण अलंकार के एग्जाम्पल है। उसमें पहला है देखिए, लहरों का यौवन मचला है। सेकंड है तूफानों का प्यार। थर्ड है लहरों के स्वर में कुछ बोलो। तो यहाँ पे पहले लहरों को लिविंग थिंग बनाया है, तूफानों का प्यार मीन्स तूफानों को भी जीवित दर्शाया है। तो इसको ही मानवीकरण अलंकार कहते हैं। आगे देखिए, भाषा से क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ र के 4 रूप वाले शब्द दिए जा रहे हैं। इन शब्दों को दी गई तालिका के अनुसार छाट कर लिखिए। तालिका में देखो यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने जैसे आकार, ड्राइंग, पतवार, प्राकृतिक, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं। आपको नीचे जो टेबल दिया हुआ है उस शब्द को करेक्ट टेबल में लिखना है। तो जैसे देखिए, र से जो शब्द होंगे, आकार, देखिए आकार जो र से आया है वो आकार। पतवार, लास्ट में जो जो र आए हैं वो इस र के ब्रैकेट में लिखना है। और सेकेंड ब्रैकेट में देखिए सौंदर्य, धर्म, आकर्षण, पूर्व। थर्ड में देखिए प्राकृतिक, प्रगति, क्रमश, सम्राट। नेक्स्ट है
ट्रेन, ड्राइवर, ड्रामा, राष्ट्रीय। तो ऐसे आपको यह टेबल कंप्लीट करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इन शब्दों के समान तुक वाले ऐसे शब्द लिखिए जो कविता में न आए हो। तो आपको राइमिंग वर्ड्स लिखना है जो पोयम में नहीं है। फर्स्ट है सागर। तो सागर के राइमिंग वर्ड देखेंगे, तुक वाले शब्द देखेंगे, गागर, डगर, मगर। नेक्स्ट है क्षमता। क्षमता के राइमिंग वर्ड्स होंगे बच्चों, ममता, वीरता। आगे देखिए सीमा। उसके तुक वाले शब्द होंगे बीमा, महिमा। आगे देखिए हार। हार के तुक वाले शब्द होंगे पार, तार, मार या सार। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा यह लास्ट क्वेश्चन है। अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको यहाँ पे पैसेज पढ़ना है और उसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो करने हैं। तो देखिए उसमें फर्स्ट क्वेश्चन होता है बच्चों, असंभव शब्द किन मनुष्य के शब्दकोश में नहीं होता। असंभव मतलब इम्पॉसिबल। यह जो वर्ड होता है कौन से लोगों के शब्दकोश में, डिक्शनरी में नहीं होता। उत्तर देखिए, असंभव शब्द परिश्रम करने वाले मनुष्य के शब्दकोश में नहीं होता। जो मनुष्य परिश्रम करता है उसके लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। सेकंड देखिए, कार्य करने के लिए क्या आवश्यक है। उत्तर देखिए, कार्य करने के लिए धैर्य, परिश्रम, निष्ठा और स्वाध्याय की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखिए, सफलता का मूल्य कैसे चुकाना पड़ेगा। उत्तर देखिए, सफलता का मूल्य सतत परिश्रम करके चुकाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, समुद्र और पहाड़ के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, समुद्र को पर्यायवाची शब्द में समानार्थ शब्द, समुद्र का पर्यायवाची शब्द है सागर, सिंधु। नेक्स्ट है पहाड़, माउंटेन्स, उसके पर्यायवाची शब्द है शिखर, गिरी। अभी यह लास्ट है बच्चों, देखिए गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो आपको इस स्टोरी को नाम देना है। तो उत्तर होगा, सफलता का मंत्र है परिश्रम। तो आप अपने तरफ से आपको जो भी शीर्षक उचित लगे उस पैसेज के लिए आप वह लिख सकते हो। वो आपके मन से भी आप दूसरा नाम दे सकते हो इस कहानी को। तो चलिए बच्चों, आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर और जो ग्रामर के डाउट्स वगैरह होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।